नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। गाजा में इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है, जहां अल कुद्स अस्पताल के पास हमले की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी से जबरदस्त विस्फोट हुआ है। मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका, जहां धमाके से इमारत आग के गोले में तब्दील है। एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आ चुका है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। गाजा में हवाई हमले का ये विध्वंसक और विस्फोटक वीडियो है। ये वीडियो दहला देने वाला है, जहां वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि मिसाइल गिरने के बाद कैसे जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद धमाके से पूरी इमारत जलकर राख हो गई। दरअसल एक ही टारगेट पर इजरायली डिफेंस फोर्स का ये बैक टू बैक दूसरा अटैक था। यहां पहले ही धमाके के बाद चीख पुकार मच चुकी थी। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग संभल पाते, कुछ समझ पाते, इससे पहले आसमान को चीरते हुए एक और मिसाइल ठीक उसी निशाने पर आ गई। धमाके की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया जा रहा है कि ये हमला गाजा में अल कुद्स अस्पताल के पास हुआ है। दरअसल गाजा में जहां जहां हमास आतंकियों के ठिकानों का इनपुट मिल रहा है, इजरायली सेना की ओर से लगातार इसी तरीके का एक्शन जारी है। और यहां पर आप देखिए कि बैक टू बैक जब मिसाइलें गिरी तो किस तरह से तबाही मच गई। और इजराइल डिफेंस फोर्स के मिसाइल अटैक के बाद ये पूरी तस्वीर सामने आई, जहां बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको इसकी विभीषिका समझा रही होंगी। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आता है और आप समझिए कि युद्ध में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा से ज्यादा जोर के साथ हमले करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद स्थिति क्या है, ये अस्पताल के पास बताया जा रहा है कि गाजा स्ट्रिप में अल कुद्स अस्पताल के पास ये आतंकी होने के इनपुट इजरायली सेना को मिले थे और उसके बाद उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। एक मिसाइल गिरी, उसके बाद दूसरी मिसाइल ठीक उसी जगह पर हिट की और बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। वहां पर आग लग गई जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस हमले से जुड़ी ये दोनों तस्वीरें आपके सामने एक साथ टीवी स्क्रीन पर। इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक आप इसमें देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर, हमले कैसे किए जा रहे हैं और उसमें कैसे हमास के ठिकाने ध्वस्त होते जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। दोनों तस्वीर आपको इजराइल के एक्शन की गवाही देंगे, किस तरह से इजरायली सेना की ओर से लगातार एक्शन जो है वो किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है और अब तक कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। एक बार फिर से वही तस्वीरें जिसमें आप देखें कि कैसे इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और हमास के ठिकाने पल भर में जमींदोज हो गए। ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये एयर स्ट्राइक जो कि बड़ा घात हमास के आतंकियों पर पहुंचा रही है। और अल कुद्स अस्पताल के पास बमबारी का एक और वीडियो, ताजा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां इजरायली सेना के मिसाइल अटैक से यहां पर हड़कंप मच गया। बमबारी से अस्पताल में मौजूद लोगों में काफी दहशत बढ़ गई। गाजा सिटी के ताल अल हवा इलाके में यह हमला हुआ था। बताया जा रहा है इस अस्पताल में हजारों की तादाद में लोग शरण लिए हुए थे। ऐसे में इजराइल के हमलों से अस्पताल में मौजूद लोगों पर मौत का साया मंडराने लगा। खबरों के मुताबिक इजरायली फोर्स ने 2009 में इस जगह पर बमबारी की थी और उस हमले में अस्पताल की इमारत ध्वस्त हो गई थी। 2009 के बाद 2023 तक इस अस्पताल को फिर से खड़ा किया गया, लेकिन एक बार फिर से इसके आसपास जब हमले होने लगे तो आप देखिए कि किस तरह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अब आपको याद होगा कैसे इससे पहले एक अस्पताल पर ही रॉकेट गिर गया था, उस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर अस्पताल के पास हमास के ठिकानों पर हमला करते हुए आईडीएफ ने कैसे ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास का सर्वनाश करने की कसम खा ली और इसी बीच हमास का एक और कमांडर ढेर हो चुका है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपके सामने। गाजा में हमास के टॉप कमांडर को ढेर करने के बाद मची तबाही का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है। यह हमला इजराइल ने किया था, जिसमें रिहायशी इलाके में छिपकर बैठा हमास का कमांडर अयमान नोफाल ढेर हो गया था। नोफाल इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास का अब तक का सबसे बड़ा कमांडर है। इजराइल ने यह हमला बुरेजी रेफ्यूजी कैंप इलाके में किया। हमले के बाद कई इमारतें तबाह हो गई, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं। अब ये लोग हमले के बाद मलबे में अपने बिछड़ों की तलाश कर रहे हैं। और गाजा अस्पताल में धमाके से जुड़ा एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां वीडियो में मिस फायर होता हुआ हमास का रॉकेट आपको नजर आएगा। आपको बता दें, हमास की लॉन्चिंग साइट के करीब अल अहली अस्पताल है, जहां अस्पताल पर रॉकेट गिरते ही आग का धुआं साफ तौर पर दिखाई देने लगा। वीडियो में दनादन रॉकेट दागता हुआ हमास दिख रहा हो। सामने आया अस्पताल हादसे के इस वीडियो में ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अस्पताल में धमाका हमास के मिसफायर हुए रॉकेट की वजह से हुआ था, जो इस वीडियो में आप साफ तौर पर समझ पाएंगे। इससे यह साफ हो जाएगा कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमास का जो रॉकेट गिरा था वो मिसफायर होकर गिरा।
इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए जिसमें 17 अक्टूबर की तारीख और टाइम 18:59 यानी कि 6:59 का है और 7 बजे के आसपास अस्पताल पर रॉकेट गिरा था। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है हमास अपने लॉन्चिंग साइट से दनादन रॉकेट दाग रहा है। यहां से हमास ये रॉकेट दाग रहा है, उसके कुछ ही दूरी पर अल अहली अस्पताल है। वीडियो में यह साफ हो जाता है कि हमास जब ये रॉकेट दाग रहा था तो उसी से एक रॉकेट मिसफायर हो गया और अस्पताल पर जाकर गिर गया। धमाके में बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई और उसके बाद की सारी कहानी आप जानते हैं। इस बीच गाजा अस्पताल पर ब्लास्ट को लेकर आईडीएफ चीफ का बयान सामने आया। गाजा में निर्दोष लोगों की हत्या हमास कर रहा है, ये बड़ी बात आईडीएफ की ओर से कही गई। इस्लामिक जिहादियों ने अस्पताल में धमाका किया। आईडीएफ चीफ ने ये कहा, उन्होंने कहा कि अभियान गाजा सिर्फ आतंकियों के खिलाफ है, यानी कि ये जो अभियान छेड़ा गया इजराइल की ओर से ये सिर्फ हमास के आतंकियों के खिलाफ है। आम लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं हो, ये प्रायोरिटी है इजराइल की। दुश्मनों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। ये बात साफ कर दी है इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ने। इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी का ये पूरा बयान क्या है, आप जरा सुनिए। In the last 24 hours, the IDF proved yet again that terrorists in Gaza not only murder Israelis, but they also murder civilians in Gaza. The IDF has confirmed and proven that it was an Islamic Jihad rocket that hit a hospital in Gaza yesterday. The IDF operates against Hamas and not against the civilian population in Gaza. We will continue operating against our enemy decisively. और गाजा अस्पताल हमले के बाद जगह जगह हंगामा बरप रहा है। ऐसी तस्वीरें मिस्र में भी देखने को मिली। वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं आपको दिखाते हैं हमारी 30 सेकंड की रिपोर्ट। गाजा में अस्पताल पर रॉकेट अटैक के बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। हजारों की तादाद में लोगों ने जॉर्डन और मिस्र में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और प्ले कार्ड थाम रखे थे। प्रोटेस्ट रैली में प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजराइल के खिलाफ विरोध की आग जापान तक भी पहुंच गई है। जापान में भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी बात यह है कि गाजा स्ट्रिप में इजरायली सेना के हवाई हमले जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी में रॉकेट दागा, जहां आसमान में इस रॉकेट के हिट करने के बाद विकराल धुएं का गुबार देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यह हमला किया गया होगा। गाजा स्ट्रिप में लगातार इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही और उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे एक हवाई हमला होता है और उस हवाई हमले में ये धमाका होता है। सिर्फ धुएं का गुबार, आसमान में धुएं का गुबार सब नजर आ रहा है। आप देखिए कि इससे कई सारे ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त किए जा चुके हैं और इजराइल ये दावा कर रहा है ये सिर्फ हमले उस जगह पर हो रहे हैं, ये टारगेटेड हमले उस जगह पर हो रहे हैं जहां जहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं, जहां पर उनके आतंकियों का ठिकाना हो सकता है। और गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने कई रॉकेट्स दागे हैं, जहां इजराइल में रॉकेट अटैक में दुकान तबाह हो गई। दुकान में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। ये भी तस्वीर आपके सामने होगी। गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने रॉकेट दागे, देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तहस नहस हुई गाजा की बेकरी, जिसमें आप देखेंगे कैसे पूरा इलाका जो है इससे प्रभावित हुआ। एक बगल में कार खड़ी थी वो जलकर स्वाहा हुई। आप देखिए बेकरी के हाल क्या है। हालांकि बाद में यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और आग पर काबू पा भी लिया गया, लेकिन जब ये मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद यहाँ पर आग लगी हुई थी जिसमें कि बेकरी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ कुछ नहीं बचा। कैसे आम लोगों को अपने सामानों को लेकर नुकसान उठाना पड़ रहा है या जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हमले के बाद की युद्ध भूमि को लेकर कहानी बयां करती हुई तस्वीर। बड़ी बात यह कि वेस्ट बैंक में भी लगातार रात भर जबरदस्त फायरिंग होती रही। आईडीएफ का हमास आतंकियों से एनकाउंटर होता रहा, जहां कलकिलिया शहर की तरफ से फायरिंग हुई है। ये जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्स आतंकियों के ठिकाने का पता लगा रही और इसी ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों का हमास आतंकियों से आमना सामना। वेस्ट बैंक के कलकिलिया शहर में गोलीबारी उस वक्त हुई जब इजरायली सेना अपने बख्तरबंद वाहनों में शहर की ओर बढ़ रही थी। जरा देखिए एम्बुलेंस के साथ इन तस्वीरों को।
और गाजा में 500 लोगों की मौत के बाद वेस्ट बैंक में लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें क्या कहती हैं, देखिए जरा 30 सेकंड की रिपोर्ट। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले और 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद अरब वर्ल्ड में गुस्से की आग है। फिलिस्तीनी समुदाय भी इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के रामल्ला की है, जहां सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजराइल का विरोध किया। इन प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में फिलिस्तीन के झंडे पकड़ रखे थे। रामल्ला में हुए प्रदर्शन में इजराइल को गाजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार बताया गया और इजराइल से फौरन ही गाजा पर हवाई हमले रोकने की मांग की गई। और अगली बड़ी खबर तेल अवीव से, जहां हमास का भीषण हमला सामने आया, जहां हमास के रॉकेट अटैक से तबाही मच गई। रिहायशी इलाकों पर गिरे हमास के रॉकेट से बम धमाकों से कई वाहनों में आग लग गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, और यहाँ पर कैसे हमास हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमले जो है वो इजराइल ही गाजा स्ट्रिप पर कर रहा है। वेस्ट बैंक में आप देखिए किस तरह के विद्रोहियों से इजरायली डिफेंस फोर्स का सामना हो रहा है। और यहाँ पर तेल अवीव सेंटर पॉइंट ऑफ इजराइल कैसे युद्ध से धधक रहा है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर कई रॉकेट्स दागे गए, आयरन डोम तरीके कई डिफेंस सिस्टम जो हैं, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमास की मिसाइलें कैसे अटैक कर देती हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई सारी गाड़ियां जो हैं वो जलकर स्वाहा हो गई। जरा सोचिए कि अगर ये घरों पर गिरी होती या रिहायशी इमारतों पर गिरी होती तब क्या हुआ होता। इस बीच अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन की उड़ान भरते ही हमास ने रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हमास आतंकियों ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे। आयरन डोम ने हवा में ही हमास के रॉकेट्स को ध्वस्त कर दिया और रॉकेट हमलों की वजह से तेल अवीव में सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही लोगों में भगदड़ मच गई। तेल अवीव में मौजूद इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तब हड़कंप मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्लेन ने उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर बाद गाजा की तरफ से रॉकेट हमले होना शुरू हो गए। आतंकी संगठन हमास ने यह रॉकेट अटैक तब किया जब बाइडेन का प्लेन कुछ ही देर पहले तेल अवीव के एयरपोर्ट को छोड़ चुका था। वीडियो में आप देख सकते हैं तेल अवीव एयरपोर्ट के आसमान पर गाजा से हमास ने रॉकेट अटैक किया। हमास का रॉकेट तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी इजराइल का सुरक्षा कवच कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने उसे आसमान में ही इंटरसेप्ट कर दिया। तेल अवीव एयरपोर्ट के पास उस रॉकेट को नहीं आने दिया गया। इधर रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव सायरन की आवाजों से गूंज उठा। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि हमास के रॉकेट आसमान में मंडरा रहे हैं। सायरन की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। तेल अवीव में भगदड़ वाला माहौल। तस्वीर आपके सामने, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तेल अवीव पर हमास आतंकियों के रॉकेट अटैक से जुड़ी ये दो बड़ी तस्वीरें। आपको याद होगा ओलाफ स्कोल्स, यहाँ तो बाइडेन के प्लेन ने उड़ान भर दी, लेकिन वहां ओलाफ स्कोल्स का प्लेन उड़ान भरने वाला था, जर्मन चांसलर का प्लेन, और हवाई हमला शुरू हो गया। और उसके बाद फिर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो बाइडेन निकलते ही कैसे हमले शुरू हो गए। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। और अब बारी दुनिया की बड़ी खबरों को जानने की अगले एक मिनट। अर्जेंटीना में मौजूद इजराइल और अमेरिकी एम्बेसी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने दोनों परिसर की गहन छानबीन की। इस धमकी को महज एक धमकी करार दिया। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों की भीड़ ने फिलिस्तीनी और हमास के समर्थन में मार्च निकाला। इस दौरान सना की सड़कों पर हर तरफ खचाखच भीड़ नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और उसकी सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकियों और इजरायली सेना के बीच तनातनी जारी है। हिजबुल्लाह के समर्थकों ने इजरायली इलाकों में गोली दागे। इसके जवाब में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर दिया। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी अरब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। इस बैठक में 57 देशों से आए सदस्यों ने हिस्सा लिया और हमास इजराइल के बीच बिगड़ते हालात पर चर्चा की। और अगली बड़ी खबर इजराइल लेबनान को लेकर, जहां बॉर्डर पर भीषण संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने रॉकेट अटैक किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के पोस्ट पर हमला किया। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजा स्ट्रिप में हो रहे हैं या वेस्ट बैंक में हो रहे हैं। ये दूसरा देश इन्वॉल्व है। जरा समझिए किस मोर्चे से। ये लेबनान वाला मोर्चा है जो कि इजराइल की बॉर्डर से लगता है। और यहाँ पर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायली चौकियों पर निशाना कैसे साधा, आप देखिए एक के बाद एक वहां से रॉकेट दागे गए। कैसे हवा में ये रॉकेट जो है वो फायर किए जा रहे हैं और निशाने पर हैं इजरायली चौकियां जहां पर इजराइल के जवान मौजूद हैं। ये तनातनी दोनों ओर से जारी है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह का जो ये संगठन है वो
सिर्फ बॉर्डर पर मोर्चा संभाला है, लेकिन लेबनान के अंदर घुसकर भी इजराइल ने हमले करना शुरू कर दिए हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर, आईडीएफ की हिजबुल्लाह आतंकियों पर ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई, जहां लेबनान बॉर्डर पर आतंकियों के ठिकानों पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। देखिए, मैं जो कह रहा था आपको, उसकी तस्वीर आपके सामने। यहां बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकी जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा बड़ा पहलू ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के मिलिट्री बेस को कैसे तबाह किया गया, रॉकेट लॉन्चर के पैड को कैसे तबाह किया गया, उसकी बड़ी तस्वीर। अब देखिए कि कैसे टारगेटेड हमला किया गया। यहां पर जो लॉन्च पैड था रॉकेट्स का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। इन हमलों से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की कमर जरूर टूटेगी, लेकिन इसका दूसरा बड़ा और इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि इससे इजराइल फोकस होकर एक तरफ हमला नहीं कर पा रहा है। एक तरफ वेस्ट बैंक के मोर्चे पर भी वो लड़ रहा है, जो कि जॉर्डन के पास का इलाका है। दूसरी तरफ देखिए कि लेबनान से भी उसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो बाइडेन के इजराइल दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ओवल ऑफिस से देशों को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। इजराइल यात्रा और जंग के हालात पर जानकारी देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बुधवार को इजराइल के दौरे पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति, और अब वो संबोधन में क्या कहते हैं। हालांकि आपने वो भी तस्वीरें देखी होगी, बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इजराइल के साथ खड़े होने के बाद जो बाइडेन साफ कर चुके हैं, लेकिन जंग के हालातों को लेकर, क्योंकि युद्ध भूमि से खुद जो बाइडेन लौट रहे हैं, वो क्या कहेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। आज वो इसके लिए लोगों को संबोधित करेंगे। और मैं आपको अगली खबर बताऊं, जो अगली खबर है वो पश्चिमी देशों के नेताओं के इजराइल दौरे से जुड़ी हुई है। आज इजराइल के दौरे पर रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सुबह 11:30 बजे तेल अवीव पहुंचेंगे। जंग के बीच इजराइल पहुंच रहे हैं ऋषि सुनक। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अब इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बम धमाकों की गूंज और हमलों के अलर्ट के बीच इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। ऋषि सुनक पहले ही कह चुके हैं कि ब्रिटेन एक दोस्त के रूप में इजराइल का हर संभव सहयोग करेगा। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल के दौरे पर कल थे। उन्होंने हमास के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में इजराइल को पुरजोर समर्थन दिया। अपने सैन्य एम्यूनेशंस भी पहुंचाने शुरू कर दिए। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे ऋषि सुनक यहां पर पहुंचेंगे और इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि अरब देशों की गोलबंदी हमास को लेकर या फिलिस्तीन को लेकर किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये इजराइल के साथ खुलकर खड़ी हैं। ये 12 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों में आप देखिए कि जंग कैसे हर दिन आगे आगे बढ़ती रही है। पहले दिन आप कह सकते हैं हमास का था, लेकिन उसके बाद अगले 11 दिन जो थे इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले। इस बीच अगली बड़ी खबर जानिए, लेबनान के बेरूत में हमास समर्थकों का बवाल देखने को मिला। गाजा अस्पताल अटैक के बाद प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां हिंसक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी को घेर दिया। उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर भी पथराव किया। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जरा फुल एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को। और अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के बाद लेबनान के बेरूत में अचानक सड़कों पर कैसे हिंसा होने लगी, उससे जुड़ी ये बड़ी 6 तस्वीरें। हिंसक भीड़ ने अमेरिकी और इजरायली एम्बेसी का घेराव किया। बेरूत का सबसे सेफ जोन माने जाने वाला इलाका हिंसा की आंच में कैसे जल रहा है, आप ये तस्वीरों में देखिए। उग्रवादियों ने एम्बेसी को सिर्फ निशाना ही नहीं बनाया, बल्कि स्थानीय सुरक्षा बलों पर भी जमकर पथराव किया। बेरूत से सामने आई ये 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और यहाँ पर कैसे फिलिस्तीन और हमास का समर्थन किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हिंसा लगातार एक बड़े मैसेज के तौर पर सामने है। इधर गाजा अस्पताल में हुए अटैक के बाद अरब देशों में लोग सड़कों पर उतर आए। इराक में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती है। पूरी स्थिति समझिए अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट। गाजा के अस्पताल में हुए रॉकेट ब्लास्ट के बाद अरब देशों में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में स्थानीय लोगों ने विदेशी दूतावास इलाके के पास जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दंगा रोधी पुलिस को तैनात किया गया। ये प्रदर्शन ईरान के समर्थन वाले संगठन ने आयोजित किया था, जो इजराइल और हमास की जंग में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बात अगली बड़ी खबर की, जॉर्डन से खबर है, जहां हमास समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन यहां पर भी देखने को मिला, जहां
अम्मान की सड़कों पर जमकर हिंसा हुई है। इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा बलों की भारी भीड़, स्थानीय फोर्सेस ने उग्रवादियों को खदेड़ने की कोशिश की। भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। फिर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जॉर्डन की राजधानी अम्मान और यहाँ पर कैसे उग्र प्रदर्शन हुआ आपको याद होगा। गाजा स्ट्रिप में अस्पताल पर मिसाइल गिर गई थी जिसमें कि 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मौत का आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है, यह आशंका जाहिर की। उसके बाद उस हमले के खिलाफ कैसे अलग अलग देशों में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जॉर्डन की तस्वीरें, राजधानी अम्मान में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। हालांकि इन्हें कंट्रोल में करने के लिए वहां पर स्थानीय सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। आप देखिए कैसे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे। सुरक्षा बलों ने इस भीड़ को खदेड़ा। बावजूद इसके संख्या इतनी ज्यादा थी कि बहुत बड़ी चुनौती थी यहां से लोगों को कंट्रोल करना सुरक्षा बलों के लिए। बात ग्रीस की करते हैं। यहां पर भी इजरायली एम्बेसी को घेरने की कोशिश। 10,000 हमास समर्थकों ने एथेंस में जमकर हिंसा की। उग्र भीड़ ने आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की है। स्थानीय सुरक्षा बलों पर पथराव और आगजनी की कोशिश। एंटी राइट पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ना शुरू कर। ये देखिए तस्वीरें। तो पहली तस्वीर आपने जो देखी थी वो जॉर्डन के अम्मान की तस्वीरें थी। अब ये ग्रीस की राजधानी एथेंस की तस्वीरें दी। आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की जाए। एक बड़ा तबका जो है वो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में है और अलग अलग देशों में इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। ये प्रदर्शन तब बढ़ गए जब गाजा स्ट्रिप में अस्पताल पर हमला हुआ, रॉकेट गिरा और उसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आम लोग मारे। कुछ लोग इसे नरसंहार बता रहे हैं और ऐसे में इसके खिलाफ विश्व के अलग अलग देशों में कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इधर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में जगह जगह बवाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका के लास वेगास में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तस्वीरें कैसी हैं आप देखिए सपोर्ट। इजराइल और हमास की जंग गाजा पट्टी इलाके में चल रही है तो वहीं अमेरिका में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक आमने सामने आ गए। ये तस्वीर अमेरिका की लास वेगास की है जहां संघीय अदालत के पास सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी झंडे और प्ले कार्ड के साथ जमा हुए थे। ये लोग इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोग भी वहां पहुंच गए। गाजा सिटी अस्पताल में हुए रॉकेट अटैक के बाद पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और चलिए अब मैं आपको एक और देश की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हैं जर्मनी की जहां पर आप देखिए फिलिस्तीन के समर्थन में कैसे हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए और बवाल काटे। बताया जा रहा है कि यह हमास के समर्थक उग्रवादियों ने सड़कों पर जमकर आतिशबाजी की, आगजनी की कोशिश हुई, सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिए, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो एथेंस हो जो ग्रीस की राजधानी है, चाहे फिर वो ये बर्लिन ही क्यों ना हो जर्मनी का, यहाँ पर सुरक्षा बलों पर पथराव का वो मोडस ऑपरेंडी नजर आता है। हर जगह सुरक्षा बलों पर पथराव है। भीड़ को खदेड़ने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप इन तस्वीरों में देखें कि सड़कों पर कैसे हुड़दंग होता रहा। ये हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा यहाँ पर जर्मनी का स्टैंड समझ, ये युद्ध के हालातों के बीच में जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स जो है वो इजराइल का दौरा करके आ चुके हैं और यहाँ पर लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने और टीवी स्क्रीन पर। यहाँ हमास समर्थकों के बवाल की पहली तस्वीर। बर्लिन में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन ने लोगों को ये मंजर दिखाना शुरू कर दिया। सड़कों पर आतिशबाजी, आगजनी होती रही, सुरक्षा बलों पर पथराव तक किया गया। प्रदर्शनकारियों का आतंक देखते ही इतना बढ़ गया कि पुलिस को इन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये राजधानी बर्लिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आयरलैंड में मौसमी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको दिखाते हैं मौसम का हाल अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट। यूरोप पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। आयरलैंड में ऐसी तूफानी बारिश हुई कि कई इलाकों में सड़कों पर सैलाब के हालात बन गए हैं और नावें चल रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि दर्जनों कारें बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दफ्तरों में घुस गया है। बाढ़ के ये हालात बैबेट तूफान की वजह से बने हैं। मौसम विभाग ने लोगों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। चिंता की बात यह है कि बैबेट तूफान कमजोर नहीं पड़ा है और आयरलैंड के बाद ये तूफान स्कॉटलैंड की ओर बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको देश से जुड़ी तमाम अहम खबरें अगले 1 मिनट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि इस क्षेत्र में आने वाली 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान है। आज तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी केसीआर के खिलाफ गरजेंगे। विजय भेरी रैली यहां से निकाली जाएगी। इसी के साथ ही राहुल गांधी करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। कल मुलुगु में रामप्पा मंदिर में इन्होंने पूजा अर्चना की थी।
आज महाराष्ट्र के 34 जिलों में 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेशन करेंगे। बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर इन सभी सेंटर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में तब्दील किया गया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके बाद कल यानी कि 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे।